थोड़ी शांतता। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि उनका एक पारिवारिक मामला था, निजी मामला था। उसके बाद ज़रा खामोश बैठ जाए प्लीज़। उसके बाद जो है विट्स होटल का मामला सामने आया और उस विट्स होटल के मामले के अंदर उन्होंने पाँच हमारे ये है पार्टनर्स है और वो 2-2 3-3 करोड़ रुपए जमा करके वो होटल लेने वाले थे और बाकी जो है वो लोन लेने वाले थे करके, ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं। उसके बाद MIDC का शेंद्रा के लैंड का मामला सामने आया जिसके अंदर एक ट्रक टर्मिनस की लैंड को किस तरीके से डील करके किए हुए, ये पूरा का पूरा लैंड जो है 5 एकड़ के करीब का लैंड, 2,20,000 स्क्वायर फीट का लैंड जो है वो सिरसाट साहब के परिवार के सदस्यों को पूरे नियमों का उल्लंघन करके उनके हाथ में दे दिया गया। 6.5 करोड़ रुपए की वो लैंड थी। 106 करोड़ रुपए की वहाँ पर अल्कोहल की फैक्ट्री वो एस्टेब्लिश करने वाले थे। इसके बाद अब नए मामले सामने आए हैं। उसमें सबसे गंभीर मामला एक ये है कि शाहजहाँपुर के पास गट नंबर 8 में 4 हेक्टर यानी कि 10 एकड़ ज़मीन जो है ये सरकारी ज़मीन है। ये सरकारच्या परवानगी शिवाय हस्तांतर करता येत नाही। ये ट्रांसफ़र गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हो नहीं सकता है। ये एक प्रोसीजर है उसका। शाहजहाँपुर के अंदर आज मार्केट का रेट है तकरीबन 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और सिरसाट साहब ने ये ज़मीन उनके बेटे के लिए है, 2 बेटों के लिए है। सिद्धांत संजय सिरसाट और तुषार संजय सिरसाट, ये दोनों के नाम पे उन्होंने ये ज़मीन 10 एकड़ ज़मीन लिए है 1 करोड़ 10 लाख रुपये में। 10 एकड़ ज़मीन 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 11 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें वो ज़मीन ली है जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 3 करोड़। दूसरा यह है कि मामला सिर्फ वहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ये ज़मीन कैसी ली गई। तो ये ज़मीन लेने के लिए 2022 के अंदर उस वक्त के राज्य मंत्री महसूल जो अब्दुल सत्तार साहब थे, उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया था। इसके बावजूद भी कलेक्टर ऑफिस के
के गट नंबर 34 में इन्होंने तकरीबन 7 एकड़ जगह लिए, 2-2 एकड़, 2 गुंठे, 2 एकड़, 6 गुंठे, ऐसा करके 3 अलग अलग पार्टी से लिए। एक गट की जमीन 2 एकड़ तो कितने में लिए? 1.5 करोड़ में, 1,50,00,000। उसी गट की बाजू की जमीन 2 एकड़ कितने में लिए? तो 50 लाख रुपए में लिए। तीसरी जमीन उसी गट में, उसी के बाजू 2 एकड़ कितने में लिए? तो 60 लाख रुपए में लिए। तो ये मामले पूरे, पैसा दिया जा चुका है, अब और चाहिए जमीन। बड़े पाव के स्टॉल अगर अलग अलग जगह पे लगाना है तो और जमीन चाहिए, शहर में भी चाहिए। तो अदालत रोड के सामने की जमीन जबिंता बिल्डर्स से खरीदी गई। अब खूबसूरती देखिएगा कि औरंगाबाद शहर की सबसे महंगी जमीन, सबसे महंगी किसी इलाके की
कुछ ब्लैकमेलर्स जिनका काम ही ये धंधे करना है, वो मेरे घर के सामने आके कुछ कीचड़ फेंकेंगे, कुछ गोबर फेंकेंगे, जिनके जहर गोबरों से भरे हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ गोबर ही गोबर है, उन्हें कोई अकल की बात समझ में नहीं आती है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोकशाही तरीके से आप आइए मेरे पास, या मुझे बुलाइए, मैं जहाँ बोले वहाँ पे आने के लिए तैयार हूँ। आप चर्चा करिए मेरे साथ, लेकिन ऐसा इस तरीके से की आम्ही याचा घराचा समोर जाणार आणि शेण फेकणार, तर मी गप्प बसणारा माणूस नाही आहे। आणि हे धमकी भमकी जे आहे ना, ते दुसरं कोणाला द्या, मला हे धमकीचा काही फरक पड़त नहीं। हे डोळ्या तुमचा दिमाग में अगर होगा कुछ गोबर के अलावा तो अच्छी तरीके से समझ के ले लेना। तो ये डराने धमकाने वाली बात जो है वो अपने हद तक रखिएगा। कोई पढ़ा लिखा समझदार, ये गुंडे मवालियाँ, और उसके लिए पुलिस का इतना फौज फाटा, उठा के लेके आई है पुलिस ने। देखिएगा इनका बैकग्राउंड क्या है करके, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यही संजय सिरसाट। अब मेरे शहर के अंदर जितने इम्तियाज़ जलील के मुखालिफिन थे, जो इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इम्तियाज़ जलील को गिराने के लिए, उनको बुला बुला के उनसे मदद ली जा रही है कि इम्तियाज़ जलील के बारे में क्या निकाल सकते हैं, निकालो, मैं तुमको जो बोले वो देता हूँ करके। तर मी त्यांना सांगतो, संजय सिरसाट साहेबांना इतकं कष्ट करण्याची आवश्यकता नाही। मीडियाच्या मार्फत तुम्ही सांगा तुम्हाला काय पाहिजे, क्या चाहिए तुमको, मुझसे बोलो, मैं लाकर तुमको पूरे डॉक्यूमेंट्स देता हूँ करके। हे कशाला हे घाणेरड्या लोकांना की आपल्याला कुछ मिलेगा क्या उसमें, ते ही आता ये शोधत आहे, ते शोधत आहे, काही नाही मिळणार तुम्हाला उसमें काय। आपने जो शाजापुर का बात बताया, शाजापुर की जो लैंड है, ये ट्रांजैक्शन कब का है, आप थोड़ा डेट भी बताइए। देखिए, शाजापुर की जो लैंड है ये 2022 के अंदर, दिसंबर 2022 के अंदर, वो पेपर देना, दिसंबर 2022 के अंदर ये मामला सामने आया था। शाजापुर, सॉरी, जनवरी 2023 का ये मामला है, जो गट नंबर 8 का है, जो हरिजन समाज की ज़मीनें थी। और बाकी जो 3 ज़मीनें हैं जो शाजापुर गट के अंदर ही आते हैं, वो तो अभी 2025 और एक ये इतने पीरियड के अंदर ये जो ज़मीनों का खेल खेला गया है। इसके अलावा जो जानकारी मुझे मिली है, वो नासिक के पास त्रिंबकेश्वर के अंदर साहब की एक 5 स्टार होटल का बहुत ज़ोरों से 24 घंटे काम किया जा रहा है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए नहीं है। मैं खुद त्रिंबकेश्वर जाके वहाँ पर उस ज़मीन का मायना करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और जानकारी ये है कि वहाँ पर एक 5 स्टार होटल साहब बना रहे हैं करके। वो होटल उनकी रहेगी, और होटल के सामने वड़ा पाव जो है वो उनके कार्यकर्ता वहाँ पे जो उनके आगे पीछे घूम के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले हैं। 5 स्टार होटल के अंदर वो जाएंगे, और उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सामने की वड़ा पाव के अंदर वहाँ पे उसी के अंदर खुश रहेंगे। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत की ईमानदारी का इम्तिहान लेंगे कि कितने ईमानदार है ये अपने भाषणों में, जब ईमानदारी का दर्स देते हैं, बहुत ईमानदारी की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के गवर्नर साहब को पत्र भेज चुका हूँ कि आप हमें अपॉइंटमेंट दीजिएगा, हम आके आपको आपके मंत्री क्या क्या काम कारनामे अंजाम दे रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं। या नहीं करते हैं कुछ, और इसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो कोई एक अच्छे वकील से अनुरोध करूँगा कि आप सामने आए, हमारा साथ दे, और हम अदालत के अंदर भी जाने की फिर तैयारी रखेंगे।
देखिए इसके अंदर आंदोलन क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा है। हम तो कुछ दिन की बात आपने कही, ऐसा समय है, कोई टाइम लिमिट है? देखिए मैंने आपको यही कहा था कि मुद्दे पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर मैं मुद्दा सिर्फ एक ही रहता कि MIDC की लैंड का, तो शायद अभी तक हम गवर्नमेंट को पूरा दे दिए होते। लेकिन अगर पूरी पुस्तक बनाकर शिकायत की किताब ही भेजने का है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर देने का है। आज संजय सिरसाट साहब इस वजह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील ने पूरा एक एक डॉक्यूमेंट अपने पास जमा करके रखा हुआ है, इस वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं उसमें। तो मैं कोई ऐसा कच्चा काम नहीं खेलना चाह रहा हूँ कि कल है तो मुझसे पूछा जाए कि ये तो आपने गलत दिए हैं करके। हम पूरी तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पूरे इश्यूज़ उनके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद 100% जो है हम ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि हमको भी मालूम है कि ये मुद्दा हट गया तो फिर कोई दूसरा मुद्दे के ऊपर चले जाते हैं करके, उसमें ये मुद्दे को हम रखेंगे। नहीं, अब इसका डिटेल जो है, देखिए मेरे पास रजिस्ट्री की कॉपी है, रजिस्ट्री कॉपी के अंदर है तो आपको बताना पड़ता है कि आपने कितना पेमेंट किए है करके। तो इन्होंने पूरा वाइट का जितना भी पेमेंट था, ये यूको बैंक से इन्होंने पूरे पेमेंट 5.5 करोड़ रुपये वहाँ का, फिर 6.5 करोड़ रुपये MIDC का, जालना रोड का 5.5 करोड़ रुपये, फिर 1.5 करोड़ रुपये शाजापुर का, 60 करोड़ रुपये शाजापुर का, 60 लाख रुपये शाजापुर का, आने वाली है। कामच राहिलेलं नाही आहे, त्याने सांगितलेले आहे, त्यांनी मीडियामध्ये सांगितलेलं आहे आता पत्रकारिता जिवंत ठेवणार आहे आणि प्रॉपरमध्ये। आणि जसं असं सांगितलेलं आहे हे जे लोग जैसा लोग बोल रहे हैं कि साहब सिर्फ इनको ही टारगेट क्यों, दूसरे नेताओं ने भी तैयार रहना चाहिए। मसाला तो तुम्हारा भी तैयार किया जा रहा है, मटेरियल तो तुम्हारा भी तैयार किया जा रहा है, ज़िबा सबको होने वाला है। सर इसके अलावा और कोई मंत्री है कि मैं बोला हूँ ना उसमें थोड़े दिन नहीं, मैंने आपके ज़रिए, अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कलेक्टर साहब के पास जाके है तो एक मरतबा उनके मुंह में भी माइक डाल दीजिएगा, वरना सर कलेक्टर साहब कितने लोगों को दिए हैं वर्ग 2 की ज़मीन लेकर। देखिए हरिजन समाज के लोग मेरे ख्याल से आज तकरीबन 1.5-2 महीना हो रहा है, 2 महीने, और किसके एरिए के है वो, कहाँ के है वो, इसी नेता के मतदार संघ के लोग हैं जो आज 2-2.5 महीने से कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हैं। और आप अपने समाज के लोगों के सामने, आप अपना घर भरने की बात कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, और जिनका घर था उनका घर छीन लिया गया है इसमें। तो मैं तो वही मेरे हरिजन भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अब आप कलेक्टर ऑफिस के सामने ना बैठते हुए अपना बोरिया बिस्तरा उठाइएगा, शाजापुर के गट नंबर 8 में तुम्हारे हक की ज़मीन है, वहाँ पे जाके बैठ जाइएगा, आपके हक की ज़मीन है, वहाँ पे जाके बैठ जाइएगा आप। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।